हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम जैसा कि थंबनेल में लिखा है कि केंद्रीय विद्यालय में जो बड़े बदलाव हुए हैं, रिसेंटली जो बदलाव किए गए हैं उसके बारे में जानेंगे। हालांकि देखा गया है कि केंद्रीय विद्यालय में रिसेंटली एक बड़ा चेंजेस आया है। प्री प्राइमरी एजुकेशन शुरू होने वाला है केंद्रीय विद्यालय में। प्री प्राइमरी का क्या मतलब हुआ कि जो बाकी जो प्ले स्कूल रहते हैं, प्राइवेट स्कूल चलते हैं, आंगनवाड़ी चलती हैं, उसी की तर्ज पर एक जो केंद्रीय विद्यालय में प्ले स्कूल चलेंगे, जिसमें जो हम कह सकते हैं एलकेजी, यूकेजी, नर्सरी जो क्लासेस होती थी, वो अब केंद्रीय विद्यालय में बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2 और बाल वाटिका 3 के नाम से अब जानी जाएंगी। तो इस वीडियो में वो हम समझेंगे। एनटीटी कोर्स क्या है वो समझेंगे, ये प्री प्राइमरी के लिए टीचर कैसे बनेंगे, क्या जॉब अपॉर्चुनिटी रहेंगी, और ये जो हमारी न्यू वैकेंसी हैं केंद्रीय विद्यालय में जो पेंडिंग है 2018 से, वो कब आएंगी। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम इसके अंतर्गत किन क्वेश्चन को कवर करेंगे वो हम देख सकते हैं कि नई शिक्षा नीति के द्वारा केंद्रीय विद्यालय में क्या बदलाव किए जाएंगे, ये देखना है। नई शिक्षा नीति द्वारा शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में क्या बदलाव होंगे, यानी प्री प्राइमरी के जो टीचर होंगे उनकी क्या क्वालिफिकेशन होंगी, उनके लिए क्या भर्ती की प्रक्रिया रहेगी, वो हम जानेंगे। नई शिक्षा नीति और वर्तमान में हो रहे बदलाव का वैकेंसी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। जो एनईपी है उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और जो वैकेंसी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। प्रेजेंट में जो केंद्रीय विद्यालय में ट्रांसफ़र हुए हैं उन पर भर्ती का क्या प्रभाव पड़ेगा। आपने देखा होगा रिसेंटली एडमिनिस्ट्रेटिव, पीजीटी, पीआरटी, टीजीटी ट्रांसफ़र हुए हैं, तो उनका क्या इफेक्ट पड़ेगा वैकेंसी पे। और लास्ट में क्या पीएम श्री योजना के तहत केंद्रीय विद्यालयों को भी चयनित किया जाएगा। आपने देखा होगा रिसेंटली एक टॉपिक रहा है पीएम श्री योजना, जो स्टेट के जो 14,500 स्कूलों को जो पीएम श्री के अंतर्गत डेवलप करे जाने की योजना है, उसमें केवल स्टेट के स्कूल ही शामिल नहीं है, उसमें केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालयों को भी शामिल किए जाने की मांग है। ओके, तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति के द्वारा केंद्रीय विद्यालय में क्या बदलाव किए गए हैं। एक ये सर्कुलर है जो केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा जारी किया गया है। मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन टेंटेटिव 50 KVS आइडेंटिफाई फॉर द ओपनिंग ऑफ प्री प्राइमरी क्लासेस। तो प्री प्राइमरी क्लासेस को अभी केवल 50, इंडिया के 50 केंद्रीय विद्यालय में शुरू किया गया है। अभी 50 केंद्रीय विद्यालय में क्यों शुरू किया गया है, क्योंकि ये एक पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत शुरू किया गया है। पायलट प्रोजेक्ट ये होता है कि जब किसी नई योजना स्कीम को शुरू करना होता है तब हम कुछ स्कूल में उसको एक देखते हैं प्रैक्टिकल के फॉर्म में, और उसकी जो रिपोर्ट आती है फिर उसके बाद उस योजना को सारे स्कूलों में इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो पायलट प्रोजेक्ट के अंदर हर एक रीजन से दो दो स्कूलों को चुना गया है। जैसे आप देख सकते हैं कि जयपुर रीजन में आप हनुमानगढ़ देख सकते हैं, श्रीनगर देख सकते हैं। इसमें आगरा रीजन में केवी ललितपुर, इटावा को चूज़ किया गया है प्री प्राइमरी के लिए। तो ये कौन सा है, सेशन 2022-23, और ये रीसेंट ऑर्डर है। और इसके जो इसी मंथ में अक्टूबर मंथ में इसकी सारी जो वैकेंसी हैं प्री प्राइमरी के लिए। वैसे में प्री प्राइमरी में बच्चों को एडमिशन कैसे दिलाएं और प्री प्राइमरी के लिए टीचर कैसे हम बने, अभी तो इसकी परमानेंट कोई भर्ती नहीं निकाली गई है, सारे गेस्ट टीचर ही रखे जाएंगे। उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या होगी इसके लिए डिटेल वीडियो एक दूसरी में बनाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नई एनईपी के द्वारा जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में क्या बदलाव किए गए होंगे, तो पहले हम समझते हैं क्या है एनटीटी कोर्स। तो एनटीटी का फुल फॉर्म होता है नर्सरी ट्रेन टीचर, या फिर जो नर्सरी क्लासेस का जो बीएड, एक बीएड होती है जो नर्सरी से होती है, तो वो एक डिप्लोमा चाहिए पड़ेगा, नॉट लेस देन 2 ईयर। बस आपको ये ध्यान रखना होगा कि वो जो डिप्लोमा है 2 साल से कम का ना हो, यानी 1 साल का कोई भी डिप्लोमा यदि टीचिंग करते हो नर्सरी का, वो इसमें मान्य नहीं होगा। 2 साल का कम से कम होना चाहिए डिप्लोमा। तो वो इसमें कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर में आप अभी अप्लाई कर सकते हो। कॉन्ट्रेक्चुअल क्यों, क्योंकि अभी ये नया शुरू हो रहा है पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत, तो अभी परमानेंट वैकेंसी नहीं निकली है। और जब परमानेंट वैकेंसी निकलेंगी उसके लिए भी यही क्वालिफ़िकेशन रहेगी, क्योंकि अभी भी पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी के लिए जो परमानेंट टीचर के लिए क्वालिफ़िकेशन रहती है वही कॉन्ट्रैक्ट टीचर के लिए रहती है।
तो नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स क्या है ये मैं बता, क्या फ़ायदे हैं इसके फ़ायदे हम बाद में भी गिनवाएंगे। तो लेकिन एक यही फ़ायदा है कि एनटीटी का आप कोर्स कर लोगे तो जिससे आप ये इसमें जो प्री प्राइमरी टीचर आप बन जाओगे, है ना। क्योंकि ये प्री प्राइमरी एक नया कॉन्सेप्ट है, मे भी अभी शुरुआत में कम ही लोग करें, कम लोग किए होंगे जो नर्सरी का जो डिप्लोमा है, तो मे भी यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी और कंपटीशन कम हो सकता है शुरुआत में। कहाँ से होता है ये कोर्स, ये तो आपको ही सर्च करना पड़ेगा। वैसे मैंने जो आसपास के एरिया से सर्च किया है, भोपाल, दिल्ली, ये सारे जगह ये होता है। आप अपने नियरेस्ट जो भी शहर है आप देख सकते हैं कि कहाँ ये कोर्स होता है। आपको सर्च करना पड़ेगा कि नर्सरी ट्रेनिंग कोर्स या नर्सरी ट्रेनिंग डिप्लोमा कहाँ होता है आपके पास में। देखिए, नई शिक्षा नीति और वर्तमान में हो रहे बदलाव का वैकेंसी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कब तक आएगी वैकेंसी ये हमें देखना है। और प्री प्राइमरी शिक्षक की भर्ती होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि जब नई वैकेंसी आएगी, हाँ ये हो सकता है कि अभी ये पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है और इसी के अंतर्गत यदि वैकेंसी आ गई, मे बी यदि 2023 में यदि वैकेंसी आ रही है तो हो सकता है कि प्री प्राइमरी की अभी वैकेंसी नहीं आए। क्यों? क्योंकि प्री प्राइमरी अभी किस प्रोजेक्ट के अंदर चल रहा है, वो पायलट प्रोजेक्ट के अंदर चल रहा है। पायलट प्रोजेक्ट क्या है, कुछ स्कूलों को ही प्री प्राइमरी में अभी चेंज किया गया है केवीज़ को, तो मे बी अभी परमानेंट वैकेंसी ना निकले प्री प्राइमरी के लिए। बट जब तक आपके लिए एक मौका रहेगा, एक अच्छा ही मौका ये है कि जब तक आपको ये कोर्स करने का टाइम मिल गया है आप कोर्स कर सकते हैं। और ये श्योरिटी है कि नेक्स्ट ईयर ज़रूर ही निकलेगी, क्योंकि बाकी सारे स्कूलों में बहुत कम टीचर्स हैं, परमानेंट हैं। 50% लगभग स्टाफ खाली पड़ा है केंद्रीय विद्यालय में। तो बहुत ही जल्द नेक्स्ट सेशन में आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी। तो ये वैकेंसी हम नेक्स्ट ईयर तक बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वर्तमान में हुए केंद्रीय विद्यालय में ट्रांसफ़र का भर्ती पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपने ये देखा होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफ़र टीजीटी के हुए हैं, पीजीटी के हुए हैं और एक पीआरटी के भी ऊपर हुए थे ट्रांसफ़र। ये क्यों किए गए हैं, यहाँ पे एक ऑर्डर लिखा हुआ था, मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि इन्होंने जो केंद्रीय विद्यालय संगठन ने जो कहा है कि क्यों ट्रांसफ़र किए गए हैं अभी, वो ये बताया है कि सारे स्कूलों में 50% से भी काफ़ी ज़्यादा स्कूलों में स्टाफ कम था, तो उनको 50% स्टाफ करने के लिए रेशनलाइज करने के लिए ये क्या किए गए हैं, ट्रांसफ़र किए गए हैं। जबकि एक रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र होता है जिसमें हम अपनी मर्ज़ी से ट्रांसफ़र मांगते हैं, वो ट्रांसफ़र नहीं होंगे इस साल। ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफ़र खुद से ही केंद्रीय विद्यालय ने टीचर्स को ट्रांसफ़र किया है। ओके, देखते हैं आगे। एक ये ऑर्डर ये है 12 सितंबर इसी महीने का, ये है कि इसमें क्या लिखा है कि एनुअल ट्रांसफ़र प्रोसेस केवीएस सस्पेंडेड फॉर द करेंट एकेडमिक ईयर। बिल्कुल, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफ़र की बात नहीं की गई, ये क्या है, रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र है। रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र इस साल कैंसिल करे गए हैं। क्यों? यदि रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र वापस लाते तो फिर से जितनी वैकेंसी खाली हैं और भी हो सकता वो अच्छी अच्छी जगह चले जाते टीचर्स अपने चूज़ की, और जहाँ वो हैं वहाँ और भी वैकेंसी खाली हो जाती, परमानेंट बचता ही नहीं स्टाफ। तो इससे हम अनुमान ये लगा सकते हैं कि वैकेंसी बिल्कुल खाली हैं बहुत सारी केंद्रीय विद्यालय में और जल्दी ही निकलेंगी। फिलहाल रिसेंटली में एक ट्वीट भी आया था शिक्षा मंत्री का वैकेंसी को लेकर के। आगे देखते हैं, लास्ट ये है कि क्या पीएम श्री योजना के तहत केंद्रीय विद्यालयों को भी चयनित किया जाएगा। तो बिल्कुल ये लेटर एक 23 सितंबर है, 23 सितंबर का एक लेटर आया हुआ था जिसमें हर एक केंद्रीय विद्यालय को अप्लाई करने को कहा गया था कि वो अप्लाई करें केंद्रीय पीएम श्री योजना के लिए, कि पीएम श्री के तहत उनको सेलेक्ट किया जाए। और मे भी चांसेस भी बहुत सारे हैं कि केवी को सेलेक्ट किया जाएगा, क्योंकि उनकी जो बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जो एनईपी है और जो पीएम श्री के लिए मांगी गई है उसके बिल्कुल फिट बैठती है। मे भी काफ़ी सारे स्कूलों को फ्यूचर में पीएम श्री योजना के तहत उनको लाया जाएगा। अच्छा, लास्ट में अब मैं बता देता हूँ कि जो आपके कोर्स करने के फ़ायदे क्या हैं एनटीटी, या आप प्री प्राइमरी टीचर बनते हो तो उससे फ़ायदा क्या है, बेनिफिट क्या है। एक तो इसको मैं डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा, उसमें ये लिखा हुआ है कि उनको जो प्राइमरी टीचर के इक्वल ही मिलेगी सैलरी। जो प्राइमरी टीचर का जो 35,400 होता है बेसिक पे स्टार्टिंग, ये बेसिक पे है जो, लेकिन ग्रॉस सैलरी आपकी 40+ ही बनती है। तो जो नर्सरी टीचर जो होंगे, प्री प्राइमरी टीचर होंगे परमानेंट, उनकी सैलरी भी 40+ ही बनेगी। बिल्कुल, वो उनका सैलरी
प्राइमरी के ग्रेड पे के इक्वल ही रहेगा, ऐसा ऑर्डर में लिखा है। और क्या रहेगा, और इसके ये बेनिफिट हैं कि पर क्लास में 2 टीचर्स रहेंगे, तो आपका जो वर्क लोड है वो कम जाएगा। 40 बच्चों की एक क्लास होती है, वहाँ पे 2 टीचर और 1 केयर टेकर। मैं क्लियर लिख देता हूँ, 2 टीचर्स और 1 केयर टेकर, कितने, एक क्लास में। और ऐसी 3 क्लासें रहेंगी, क्योंकि बाल वाटिका फर्स्ट, बाल वाटिका सेकेंड और बाल वाटिका 3, ऐसी 3 क्लास रहेंगी। तो टोटल एक जो स्कूल होगा एक सेक्शन का है, तो वहाँ पे 6 वैकेंसी क्रिएट हो जाएंगी और 3 केयर टेकर 3 क्लास में। एक और बेनिफिट इसका क्या है, इसका एक बेनिफिट ये है कि जो वर्किंग आवर रहेंगे वो 3 आवर रहेंगे बच्चों के लिए। तो मे बी आपको बच्चों को सिर्फ पढ़ाने हैं 3 आवर, जो क्योंकि प्राइमरी सेकेंडरी जो क्लासेस रहती हैं उनका फुल रहता है, 6 आवर 10 मिनट रहता है। बट इनका लंच टाइम तक बच्चों की क्लासेस चलेंगी, उसके बाद आप फ्री रह सकते हो और वो आप बाकी स्कूलों के अदर काम कर सकते हो। उसमें मीन्स आपको रिलैक्स सेक्शन मिल जाएगा बाकी टीचर से, और सैलरी भी सफिशिएंट मिलेगी। तो ये आपके फ़ायदे अब मैंने आपको गिनवाए कि ये जो प्री प्राइमरी टीचर बनने के क्या फ़ायदे हैं। और भी इसके लिए मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि टीचर के लिए क्या करना होगा, कहाँ से कोर्स करना होगा, और क्या क्या फ़ायदे हैं, और यदि आपको बच्चों को एडमिशन दिलाना है उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या रहनी चाहिए एलिजिबिलिटी, वो इसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, एंड वीडियो देखने के लिए थैंक यू आपको। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और हमें आप सपोर्ट कर सकते हैं।